गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं रेखा यादव from batch 2006 and Vikarira wants to say something on the retirement ceremony of Nirmal Saini ma'am। वैसे तो हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में एक गुरु का क्या महत्व होता है। बिना गुरु के विद्यार्थी की शिक्षा अधूरी है। हम अपने जीवन में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग गुरु से हम अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम आगे जाके अपना करियर डिसाइड करते हैं। निर्मल सैनी मैम है, इनका सब्जेक्ट इन सबसे परे है। इनका सब्जेक्ट है SUPW, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, जिनमें हम अपने जीवन में काम आने वाली बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं। ये हर छात्र और छात्रा को जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंदर सीखते हैं। वैसे तो इनका नाम ही इनके व्यक्तित्व को चरितार्थ करता है, निर्मल, लेकिन हमेशा इनके साथ रह के हमें इनसे मातृत्व का भाव मिला, क्योंकि नवोदय स्कूल एक ऐसी संस्था है जिनमें हम अपने पेरेंट्स से परे रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरी हाउस वार्डन थी तो मुझे हमेशा इनसे एक माँ का प्यार मिला। जब भी मेरा मन उदास होता था मैं इनसे मिलती थी और कुछ हमारी बात होती थी तो मेरा मन शांत हो जाता था। मैं इनकी रिटायरमेंट सेरेमनी पर भगवान से इनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। धन्यवाद। Congratulations आंटी जी। For you मुझे 3 C's याद आते हैं। You are very creative, caring and cute mother. And I remember that cake जो पूजा और मैं पार्किंग में खाया करते थे। I used to eagerly wait for that cake। अभी भी मुंह में स्वाद है। For you I pray to God bless you with good health and lots of time to spend with lots of healthy grandchildren. Thank you so much auntie ji. Hi auntie, namaste. Lot of congratulations for you on this retirement. I think आपको देख के मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है आपके खाने की. I think I'm missing those days and your creativity. I think your page is going great. ऐसे ही लगे रहो and lot of success will be there and भगवान करे आपको सारी खुशियाँ। Once again congratulations. हेलो आंटी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि आपका रिटायरमेंट होने जा रहा है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर रिटायरमेंट। और आंटी जी, मैं आपको बस एक अपने साथ का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मैं आपके वहाँ नवोदय विद्यालय में पढ़ा करता था तो आपके घर के सामने ही रहा करता था। लेकिन मुझे पेरेंट्स तो मेरे वहाँ थे नहीं, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैं कभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया कि वो मुझे आज भी याद रहता है कि मैं जब आपके साथ वहाँ रहता था, कभी भी आपके घर में आ जाता था, पूजा और रमेश के साथ खेलता था, तो वो पल मुझे हमेशा याद रहता है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप जो रिटायरमेंट आपको मिल रहा है वो आप अपनी रिटायरमेंट वाली लाइफ को एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ। और मेरे बच्चे भी आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं अपने बच्चों को बुला के कुछ कहना चाहता हूँ। वैभव भी बेटा आओ जल्दी, आंटी को विश करो। हैप्पी टाइमिंग अम्मा जी। बाय बाय कर दो आंटी से। बाय आंटी जी। अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए मेरा शायद आना पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होता है तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा आंटी जी, और आपके साथ कुछ पल एंजॉय करूँगा आपके साथ भी। बाय बाय आंटी। बाय। नमस्ते आंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आप अपने सर्विस जो आपने दी है नवोदय को, उससे आप रिटायर हो रहे हैं। और बाकी आपका जितना भी पीरियड है, जो भी आपकी लाइफ है आगे आने वाली, वो आप बहुत ही पीसफुली और घर में रेस्ट करके निकालें। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है बचपन का,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो ज़्यादा याद नहीं है मुझे, बट जो भी टाइम हमने साथ में स्पेंड किया था वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस था। आपके घर आके खाना खाना, ज़्यादातर टाइम वहीं पे स्पेंड करना, दीदी और भैया के साथ में खूब सारा टाइम निकालना, खेलना, वो कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो कभी भी भूले नहीं जा सकते हैं। और आपके ऊपर भी हम कम्प्लीटली अपना हक जिस तरह से जताते थे तो वो भी कहीं ना कहीं याद रहेगा। सो ऑल द बेस्ट आंटी फॉर योर फर्दर लाइफ। थैंक यू, बाय। नमस्कार मैम, आज मैं खुश भी हूँ और थोड़ा उदास भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि जिन टीचर्स ने हमारे लिए जी जान से मेहनत की थी और जिन टीचर्स ने हमें उठाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन टीचर्स में से हैं आप एक, मेरे लिए स्पेशली। और वो आज एक नई फेज़ स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ की। तो मैं जितना मुझसे हो सकती है, जितनी ब्लेसिंग्स मैं आपको दे सकती हूँ उतनी कम है मेरे लिए कि मेरा वो टीचर जिसने मुझे हर स्टेप पे, नॉट ओनली इन एजुकेशन, बियॉन्ड द एजुकेशन, जो भी नॉर्मल बिहेवियर थिंग्स होती हैं उन सब पे भी आपने हमें कोऑपरेट किया है। हमें सिखाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मैं आपके लिए कुछ 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहती हूँ और आपकी कमिंग जर्नी के लिए आपको कांग्रेट्स करना चाहती हूँ। और आपकी कमिंग लाइफ बहुत खुशियों भरी हो, बहुत उमंग हो आपकी लाइफ में, ये मेरी दिली इच्छा है। और मैं गॉड से प्रेयर करती हूँ कि वो आपको वो सारी खुशियाँ दे जिसके आप हकदार हैं, और वो आपको अब कमिंग टाइम इतना अच्छा दे। जिन बच्चों को भी आपने सेट किया है उन सब की तरफ से मैं आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ कि आपके आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप वेल्दी तो हो ही आप, और खुशियाँ ही खुशियाँ हो आपके चारों तरफ। तो मैं आपके लिए 2 लाइन डेडिकेट करना चाहती हूँ। एंड कांग्रेचुलेशन मैम फॉर योर रिटायरमेंट। एंड दोज 2 लाइन्स आई एम गोइंग टू स्पीक। खुद महके औरों को महकना सिखाया आपने, खुद महके और औरों को महकना सिखाया आपने। आपसे मिली अच्छाइयों ने हमें एक अच्छा इंसान बनाया है, हमें एक अच्छा इंसान बनाया है। उस मजबूत पेड़ से कम नहीं है आप, उस मजबूत पेड़ से कम नहीं है आप, जो हज़ारों पत्तों का भार संभाल लेता है, जो हज़ारों पत्तों का भार संभाल लेता है। तासीर चिराग सी है आपकी, तासीर चिराग सी है आपकी, जो बिना किसी लोभ के रोशनी देता है, जो बिना किसी लोभ के रोशनी देता है। मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम आपके रिटायरमेंट पे, और आपका कमिंग टाइम और भी ज़्यादा ब्राइट हो, ये मेरी शुभकामना है आपके लिए। हेलो आंटी, नमस्ते। आप कैसे हो? हम ठीक हैं। आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम इंडिया आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक आप पार्टी एंजॉय करो और बाकी सभी लोगों के मैसेज पढ़ो, वीडियोस देखो, और प्लीज़ अपना ध्यान रखो। स्टे सेफ। बाय। नमस्ते। गुड आफ्टरनून मैम। रिटायरमेंट की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अब स्कूल से तो रिटायर्ड हो रही हैं पर हमसे रिटायर्ड नहीं हो रही। मैं तो कंटिन्यू आपके टच में होने वाली हूँ। आपको जाने में मुझे 16 + 7 23 साल हो गए हैं। 23 साल से मैं आपको जानती हूँ एंड हर साल आपसे मिलना भी होता है। जितना जितना ये टाइम बढ़ता जा रहा है ना, मेरी आपसे बॉन्डिंग उतनी ही बढ़ती जा रही है। आपने मतलब हमें हमेशा गाइड किया है, चाहे खाना बनाना हो, कपड़े सिलने हो, कुछ भी करना हो, आउट ऑफ वेस्ट कुछ अच्छा बनाना हो, मतलब कुछ भी। आज जो भी हैं हम सिर्फ आपकी वजह से हैं। आपने हमें अच्छे करने पे मोटिवेट किया है तो गलत करने पे डांटा भी है। एंड वी रियली मिस यू मैम। आपके लिए जितना बोलूँ ना उतना ही कम है मैम। अभी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। Hello ma'am, myself Shrikant, passed out in the year 2003. I know
learned about your retirement from my wife Chitra, and as soon as I learn about or I hear about this, I gone to that classroom in the 6th class where you giving us a list like for the raw materials which we have to use for making that art and craft, like things that paper snake, sarkandas, for different kind of that chidiya making, and that feeling of these years old feeling suddenly revived. I wish you a very happy retirement and a great life ahead. All the best. Thank you for all the effort and guidance you gave us. Thank you. Chitra this side. First of all, thank you very much for your constant guidance and support. I remember very well once we were standing in the academic block and you told us that whatever happens, happens for good. Also, you taught us that food should not be wasted. These are some lifelong lessons which we incorporated in our daily life. We wish you a happy retirement and a purposeful life ahead. Thank you. आज इस अहम मौके पर आपके लिए 2 शब्द कहना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरी नज़र में आपकी पहचान हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लेडी, क्रिएटिव लेडी की रही है, जिसको जीवन में किसी भी तरह का रोल मिला हो उसने बखूबी निभाया है। चाहे वो एक टीचर होने का रोल हो, चाहे सोशली एक्टिव होने का रोल हो, चाहे एक केयरिंग मदर होने का रोल हो, या चाहे एक अच्छी सास होने का रोल हो, और ऑब्वियसली चाहे वो एक अच्छी आंटी होने का रोल हो, आपने हर एक रोल बखूबी निभाए हैं। आज के दिन आप अपने कुछ रोल से रिटायर हो रहे हैं, पर जीवन में आगे आपके और भी रोल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है रमेश एंड हर्षिता ने आपके लिए आगे के सारे रोल तैयार कर रखे होंगे, और मैं जानता हूँ कि आप उन सभी को भी इसी तरह बहुत अच्छे से निभाएंगी। आई विश यू ऑल हैप्पीनेस इन योर लाइफ, बी हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, ऑल द बेस्ट फॉर द सेकेंड फेज ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। आज बड़ी ही खुशी का अवसर है कि हमारी निर्मल सैनी मैडम नवोदय विद्यालय समिति में काफ़ी लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर हो रही हैं। मैडम के बारे में मैं 2 खास बातें बताना चाहूँगा। पहला तो यह है कि मैडम को मैंने जीवन में कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। मैडम का स्वभाव उनके नाम के अनुसार ही एकदम शांत और निर्मल रहा है। दूसरा, मैडम को मैंने अपने जीवन में कभी भी रेस्ट करते हुए भी नहीं देखा। मैडम अपने खाली समय में भी अपनी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ में खुद को बिज़ी रखती हैं, और मैं आशा करता हूं कि मैडम रिटायरमेंट के बाद भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने डिज़ाइन और क्राफ्ट से संबंधित वीडियोस को हम तक पहुंचाती रहेंगी। मैं मैडम के खुशहाल जीवन, उनकी लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। हेलो, राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट। इट इज़ अ ग्रेट डे फॉर यू. We will wish you this retirement party, but on this day I would like to share one thing which will learn from your side. जो आपने YouTube चैनल आपने क्रिएट किया था, सेम थिंग उसी को इंस्पायर होके हमने भी अपना एक YouTube चैनल क्रिएट किया. इट वॉज वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. And again I would like to give your best on this day for best wishes. Thank you. हेलो आंटी, कंग्रेचुलेशंस. सो फाइनली आपका रिटायरमेंट डे आ गया, एंड जो भी आपने सर्विसेज दी नवोदय को, वो सारी झंझट खत्म. अब आपका टाइम सिर्फ आपका टाइम और आपकी फैमिली का टाइम है.
सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस डे एंड जो भी हमने टाइम स्पेंड किया आपके साथ, जो भी आपने हमें इतनी स्वीट मेमोरीज़ दी हैं रेवाड़ी में और सिरसा में, बहुत बहुत उसके लिए थैंक यू। हम ज़्यादातर बच्चे आपके घर में खेलते थे, वहीं पे खाना खाते थे, बहुत मेमोरेबल टाइम था वो। चाइल्डहुड शायद उन सब मेमोरीज़ के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता एंड दोज आर एक्चुअली द मेमोरेबल थिंग्स दैट वी डिड एट दैट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले तो मैं आपको रिटायरमेंट की बधाई देना चाहती हूँ और आप एक बहुत ही अच्छी टीचर रही हैं। आपने हमें कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब जो एक लड़की के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है सब सिखाया और आपके होते हुए हमें कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। आपने अपने बेटे की तरह हमें रखा, कभी गलती हुई तो उसके लिए डांटा और अच्छी बातों के लिए प्यार भी किया मैम। वी विल ट्रूली मिस यू एंड आपकी रिटायरमेंट सेरेमनी पर मैं आपकी लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। थैंक यू। आज मैं निर्मल सैनी मैडम को उनके 32 साल के सेवा काल के पूरा होने पर बधाई देना चाहूँगी। मैडम के व्यक्तित्व की जो महत्वपूर्ण विशेषता जो उन्हें सबसे अलग करती है वह है उनका स्वभाव। मैडम हमेशा से सरल स्वभाव की रही हैं। बच्चों के लिए उनका स्नेह, उनका अनुशासित रवैया बच्चों की उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। आपके सेवानिवृत्त होने पे मैं आपके आने वाले समय में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, आपकी लंबी आयु और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। बहुत ही कम शब्दों में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। रिटायरमेंट के बाद ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। अब मैं बताऊंगी कि क्या क्या रिटायर हो रहा है। रिटायर हो रही हैं आपकी स्कूल की जिम्मेदारियां। रिटायर हो रही हैं आपकी स्कूल की जिम्मेदारियां। रिटायर हो रही है आपकी अनचाही थकान। रिटायर हो रही है अफसरों की किचकिच और रिटायर हो रही है बच्चों से काम करवाने की जद्दोजहद। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। रिटायर हो रही है आपके सुबह की अलार्म की घंटी। रिटायर हो रही है आपकी सुबह की अलार्म की घंटी। रिटायर हो रही है आपकी सारी CL, EL और ML। रिटायर हो रही है बच्चों से समय पर काम करवाने की जद्दोजहद। रिटायर हो रही है मैस में और ग्राउंड में जाने की भागम भाग। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। अब मैं कहना चाहूँगी कि रिटायरमेंट के बाद नई ज़िंदगी में हमें क्या क्या मिलने जा रहा है। मिलने वाली है आपको एक नई सुबह। मिलने वाली है आपको एक नई सुबह जिसमें होगी एक अलमस्त नींद। मिलने वाली है आपको एक सुबह जिसमें होगी एक अलमस्त नींद। लाइफ होगी विदाउट टेंशन। मिलने वाला है आपको पोते पोतियों का प्यार। मिलने वाला है आपको पोते पोतियों का प्यार। घर परिवार में व्यस्त होकर सजेगा नया संसार। घर परिवार में व्यस्त होकर सजेगा नया संसार। ये ठीक है कि हमें आपकी और आपको हमारी बहुत याद आएगी। ये ठीक है कि हमें आपकी और आपको हमारी बहुत याद आएगी और यही याद हमें आपकी चाय पकौड़ों के लिए रहेगी। धन्यवाद। सैनी मैडम चरण स्पर्श सबसे पहले, और आज बहुत ही खुशी हो रही है जब मुझे पता चला कि आपकी रिटायरमेंट इस महीने हो रही है। और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि भगवान आपको खूब अच्छा स्वास्थ्य दे और आप खूब अच्छा समय अपने परिवार के साथ बिताएं। और आज के दिन मैं एक और
चीज़ शेयर करूँगा कि मैडम आपका स्वभाव बहुत ही केयरिंग था। आप बहुत ही ज़्यादा मृदुल भाषी के साथ साथ आपके चेहरे पे हमेशा ही एक सौम्य सी मुस्कुराहट रहती है, जो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाते हैं। और मुझे तो आपके साथ जब मम्मी वहाँ पर थे, सिर्फ 4 साल ही हम वहाँ पर रहे, पर आपका इतना सारा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा और बहुत कुछ हमने आपसे सीखा। और पूजा, रमेश, दे आर सो मच काइंड एंड फ्रेंडली और हमने बहुत इन्जॉय किया। अभी भी मैं जब वो दिन याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड दे आर रियली लवली किड्स बोथ ऑफ देम। और सैनी अंकल को भी हमने बहुत परेशान किया, बहुत सामान मंगवाया उनसे रेवाड़ी से। तो अब आपके पास पूरा समय है फैमिली के साथ बिताने के लिए। तो आई होप एंड विश अ वेरी हेल्दी लाइफ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते मैडम। कैसे हो मैम? नवोदय में हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत ही अच्छा। हमने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे जो मेन हिस्सा होता है लाइफ का, जहाँ एक छोटा बच्चा कुछ सीख कर और एक अच्छा इंसान बनता है, वो टाइम हमने नवोदय में गुजारा है। और नवोदय ने हमें इस काबिल, हम आज जो कुछ भी हैं वो किसने बनाया है? हमारे टीचर्स ने। और उन टीचर्स में से एक हो आप। इतने प्यारे हो कि जितना कहा जाए उतना कम है। स्कूल के टीचर पेरेंट्स होते हैं और आप लोग तो टीचर प्लस पेरेंट्स दोनों थे वास्तव में ही, क्योंकि हम तो आपके ही पास रहते थे, 24 घंटे आपकी सुपरविज़न में रहते थे और इतने प्यार से आपने हमें रखा। सैनी मैम की तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। एक क्यूट सी स्माइल, एक इतनी प्यारी स्माइल हमेशा चेहरे पर। मैम जब भी आपको याद करते हैं तो सिर्फ एक हंसता हुआ चेहरा याद आता है। और किसी टीचर को याद करेंगे, कभी ना कभी उनकी गुस्से वाली बातें ज़रूर याद आ जाएंगी कि हाँ, कभी किसी टीचर ने डांटा होगा, किसी बात पे डांटा या किसी बात पे हमें सज़ा मिली हो। लेकिन आपको जितना याद किया जाए, या तो हमें SUPW की लैब में आप हमें कुछ बनाना सिखा रहे हो, अदरवाइज़ और बनाना सिखा रहे हो, उस टाइम भी एक स्माइल, प्यारी सी स्माइल। और ये लाइफ में एक इतनी अच्छी चीज़ है, अगर इसको कोई भी सीख ले, कोई भी अपनी लाइफ में अपना ले, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वहीं सोल्व हो जाती हैं। आपकी सबसे प्यारी बात आपकी प्यारी सी स्माइल, और आई विश कि आप हमेशा ही ऐसे स्माइल करते रहो। हेलो सैनी मैम, कैसे हो आप? मैं आप ही की स्टूडेंट की बेटी हूँ और आपकी भी बेटी हूँ। शायद मैं आपको याद हूँ या फिर शायद नहीं हूँ, पर आप मुझे ज़रूर याद हो। आपको कोई कभी भूल ही नहीं सकता, और स्पेशली आपकी जो प्यारी सी स्माइल है उसको तो कभी भी नहीं भूल सकते। मैम सच में आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो। आपके जैसा टीचर तो मुश्किल से ही बड़े किस्मत वाले जो लोग होते हैं उनको मिलते हैं। सच में आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं आपसे इतनी ज़्यादा तो नहीं मिली हुई हूँ, लेकिन हाँ, जितनी भी बार मैं आपसे मिली हूँ आपकी बहुत प्यारी स्माइल होती है, कभी भी आप गुस्सा नहीं करते हो। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स थे आप उनको बहुत प्यार से रखते होगे, बिल्कुल भी महसूस नहीं होता होगा उन्हें कि वो अपने घर से दूर है। उन्हें ऐसा लगता होगा कि हाँ, वो अपनी माँ से दूर नहीं है, वो अपनी माँ के पास ही है, और शायद उन्हें अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार देते होगे आप। सच में मैम आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है, और आप टीचर से ज़्यादा एक माँ की तरह हो। और मैम आज आप रिटायर होने जा रहे हो, पर सभी जानते हो और आप भी जानते हो कि एक टीचर कभी भी रिटायर नहीं होता। टीचर्स तो भगवान की तरह होते हैं, भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर होते हैं। वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो अपने बच्चों को नॉलेज देते हैं। वो सिर्फ पढ़ाई वाली बात नहीं होती है, वो ज़िंदगी की नई नई शिक्षाएं देते हैं जो उनके स्टूडेंट्स को आगे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और मैम आप भी उन्हीं टीचर्स में से एक हो, और आप हमेशा स्माइल करते हो, और प्लीज़ आगे भी स्माइल करते रहना, और मेरे जैसे आपके छोटे छोटे बच्चों को भी आगे सिखाते रहना। आप सच में रिटायर्ड नहीं हो रहे हो, आपको अभी हमें बहुत ज़्यादा सिखाना है। थैंक यू मैम। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपका टाइम अच्छा निकला होगा, और पिछले 1.5-2 साल जो कोरोना के बहुत भारी गए हैं, इसमें आपने स्वस्थ रहे होंगे, आपका परिवार, आप सब लोग। मुझे पता लगा कि इस महीने आपका नवोदय परिवार से रिटायरमेंट हो रहा है, तो
आपका जॉब से रिटायरमेंट हो रहा है, नवोदय परिवार से नहीं कहूँगा डेफिनेटली। तो अब आपको अपने जीवन को और परिवार को टाइम देने का बहुत समय मिलेगा। उम्मीद है पूजा, रमेश और सनी अंकल भी काफ़ी अच्छे होंगे। और मुझे एक दो इंसिडेंट याद आते हैं इस मोमेंट पे, मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो जब हम वहाँ थे 7th-8th क्लास में हुआ करता मैं, और आपकी मोपेड बड़ी चलाते थे हम। और एक बार हम मोपेड चलाते हुए गए थे और रेत के अंदर वो फंस गई, नीचे गिर गए और उसका इंजन जो था वो मेरे पैर पे लग गया था। तब हम उसको किसी तरह से वापस लेकर आए थे, उसका इंजन भी बंद हो गया था। और जब वापस लेकर आए तो आपने उससे पहले यही पूछा था कि आशु तुम्हारा पैर तो ठीक है, मतलब तुम्हें कहीं तो नहीं लगी, इंस्टेड ऑफ कि मोपेड के बारे में आपने पूछा कि मोपेड को क्या हुआ, कैसे हुआ। सेकेंड मैम, एक ना बड़े मतलब आजकल बच्चों के, जो हमारे बच्चे हैं एक्चुअली, मुझे याद आता है कि SUPW में हम मॉडल्स बनाया करते थे और मोल्ड बनाते थे उसमें। तो तस्वीरों के होते थे कि कोई भी तस्वीर लाए, उसका मोल्ड बना लिया और उसके बाद फिर उसको हमने उसकी मल्टीपल तस्वीरें हम बना सकते थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती थी वो। अब जब हम अपने बच्चों को रेडीमेड चीज़ लेकर आते हैं, बोर्ड बने हुए होते हैं और वो जस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस में डालते हैं, ये करते हैं। तो एक इंसिडेंट मैं अपने बच्चों से शेयर कर रहा था कि ये हम अपने हमारे यहाँ सैनी मैडम हुआ करते हैं SUPW के टीचर, वो हमें ये स्कूलों में ही सिखाया करते कि मोल्ड भी आप कैसे बना सकते हो। तो वो इंसिडेंट देख के बड़ा याद आता है आपका। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैडम, मैं आपके रिटायरमेंट की जो आगे की लाइफ है, रिटायरमेंट के बाद की, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी रिटायरमेंट एंड एंजॉय योर फैमिली लाइफ नाउ फुल स्विंग। थैंक यू। नमस्कार मैडम। गुड इवनिंग मैम। मैम 22 साल पहले जितनी रिस्पेक्ट थी आज उससे ज़्यादा बढ़ गई है। मैम आपका मतलब फेयरवेल हो रहा है। इट शुड हैव बीन वेरी ग्रैंड फेयरवेल, बस कोविड अगर नहीं होता तो। मैम मतलब we will miss you always as a part of JNV and we'll keep on meeting you ma'am. Ma'am, wish you all the best for your future. Right now Aswani is in remote area, so I will congratulate ma'am on behalf of both of us. Many congratulations ma'am for successfully completed your teaching service. For every government servant it is formidable to complete it successfully tenure like you. We were lucky enough to got mentor like you, and new generation will definitely miss a teacher like you. I have many things to say, but Ramesh told me for a clip only. Nevertheless, retirement is not end of the road. It is beginning of the open highway. Congratulations again, ma'am, for your new life. Thank you, ma'am. नमस्ते आंटी। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई आपकी रिटायरमेंट की, एंड आई विश यू अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ, योर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। मतलब आप मुझसे बहुत बड़े, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं विशेस भी कैसे दी जाती हैं बड़े लोगों को, बट येस मतलब आपको सब खुशियाँ सब कुछ मिले। बाकी आपने अपनी वर्क लाइफ तो जी ली है। हाँ, आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, उस पर काम करो, अब उसको रेगुलर बनाओ। मतलब नवोदय की जो आपकी करीरा की रीच है वो पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। आपके आर्ट एंड क्राफ्ट इट इज़ अमेजिंग। और रही बात अपने कनेक्शन की, तो मेरे लिए अगर करीरा का सबसे पहले, अगर जैन करीरा की बात होती है तो सबसे पहले एक ही नाम माइंड में आता है, वो है सैनी आंटी, पूजा रमेश। तो और अपना कनेक्शन मुझे लगता है कि सबसे अलग था। जैसा मेरा कनेक्शन आपके साथ रहा है वैसा और मुझे नहीं लगता कहीं ना मैं किसी और अंकल या आंटी के साथ था। अब रीज़न मुझे भी नहीं पता क्यों ऐसा था। आपके सामने मैं बड़ा हुआ हूँ, मतलब हाँ 10 साल तक, उसके बाद में आ गया था, फिर आपने दूर से मुझे बड़े होते हुए देखा है। तो मतलब मुझे अगर एक ही मेमोरी बचपन की मुझे सबसे ज़्यादा माइंड में आती है जब भी आपका नाम आता है, वो है आपके घर का खाना। मतलब मम्मी भी बताती हैं कई बार, लेकिन मुझे भी याद है कि मैं कैंपस में कहीं भी किसी के भी घर जाता था, मुझे खाने का मन नहीं होता है, लेकिन आपके घर पे आके मेरे को हमेशा भूख लगती थी। अब पता नहीं वो आपके घर के खाने की खुशबू थी या क्या टेस्ट था, बट आई स्टिल लव आपके घर के खाना, ख़ास करके आपके हाथ की रोटी। क्योंकि आज भी अगर मैं रोटी में मतलब नमक डाल के और देसी घी लगा के रोटी खाता हूँ तो मुझे डायरेक्टली, मतलब वो कहते हैं ना, कुछ खाते ही आपको एक नॉस्टैल्जिक सा होता है, तो मुझे आपका घर याद आता है और आपके हाथ का खाना याद आता है। जितने भी साल मैं आपके घर आऊँगा तो मुझे आपके हाथ का खाना खाना ही है। मुझे नहीं चाहिए कोई और बनाए खाना, आप ही बनाना मेरे लिए, मैं आपके हाथ का खाना हमेशा खाऊँगा।
एक ये मेरी सबसे प्यारी मेमोरी है। मतलब बचपन में जब भी याद करता हूँ तो हाँ, मैंने कहीं पे कुछ नहीं खाया होगा, लेकिन आपके घर पे ना बहुत सारा खाया है और आगे भी खाता रहूँगा। बचपन में बोलते थे ना, मम्मी पापा सिखाते थे कि नहीं कुछ खाना नहीं मांगना, वहाँ पे जाके खाना नहीं मांगना, बट पता नहीं मतलब आपके यहाँ पे आते ही भूख लग जाती थी। वो आपके खाने की बात ही ऐसी है। तो यस, आप बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, मतलब पूरी फैमिली के लिए। एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है और मतलब विशेस कैसे देते हैं मुझे नहीं पता, बट यस मैं चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहो और मस्त आराम फरमाओ। अब सेवा करो और रमेश आपकी पूरी सेवा करेगा, नहीं करेगा तो मैं खींचता हूँ, ठीक है? ओके, नमस्ते आंटी, थैंक यू। नमस्कार मैडम, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। आप जैसे पड़ोसी तो सबको नहीं मिलते, आप तो वाकई में बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे हमारे। ऐसे पड़ोसी ना हमको मिले हैं कभी और ना आगे मिलेंगे। मैंने तो आपको बहुत मिस किया। हम लोग उड़ीसा गए थे, आपकी बड़ी याद आती थी। कितनी बार तो आपने हमको खाना खिलाया, क्या क्या सिखाया मेरे को। बच्चों को भी जितनी आपने हेल्प की इतना किसी ने नहीं किया मैडम। आप बहुत ही अच्छे इंसान, सबसे हंसकर मुस्कुरा कर बात करना। भगवान आपको हमें स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, लंबा जीवन दे, आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। मैडम, जीवन के 60 वर्ष सर्विस पूरी करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन केवल व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहा है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक दृष्टि से भी एक सफल जीवन आपने जिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप अपने परिवार के साथ अच्छे से रहेंगे। आपको लंबे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हेलो मैडम। नमस्कार मैम। मैम, आपने 60 साल की एज अटेन की, अपनी सर्विसेज सक्सेसफुली पूरी की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय के लिए, नेक्स्ट इनिंग्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, अपने परिवार के साथ आप हमेशा खुश रहें। मैम, आपको नवोदय में जो सर्विस आपने पूरी की है उसके एक जीवन की बहुत बहुत बधाई हो। और मैंने जो आपके साथ सिरसा में और महेंद्रगढ़ में समय बिताया है, ईश्वर करे वे मीठी यादें हमेशा हमारे साथ रहें। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को खुश व स्वस्थ रखे। बाय मैडम। बाय मैम, बाय। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्ते। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बहुत दिनों के बाद हम आपसे आज बात कर पा रहे हैं। शायद हम 97 में वहाँ पर ज्वाइन किए थे और उसके दौरान स्कूल में भी आपके साथ लगभग 6 साल काम किए और आपकी परिवार के साथ हम लोग, हमारा परिवार, आपका परिवार मिलजुल के रहे। तो उस समय का अभी भी जो सुखद मोमेंट्स अभी याद है। आप विद्यालय में सारे बच्चों के द्वारा पूरा विद्यालय की सभी यूनिफॉर्म सिलवाना, स्कूल के लिए चौक बना के देना, मेस में ड्यूटी करने के बाद क्लासेस भी सही समय पर लेना, अपने परिवार के कामकाज को पूरी देखना, रमेश और पूजा की ख्याल रखना और इसके साथ साथ सबके साथ मिलजुल के रहना, और ये सभी कार्य सराहनीय है। तो शायद बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलता है। और एग्ज़ाम के बाद बच्चे जो रहते थे तो कुकिंग क्लास होता था, वो भी बड़ा मज़ेदार क्लासेस था। आप हर चीज़ में माहिर थे, हर चीज़ में आपकी एक्सीलेंस था, परफॉर्मेंस अच्छा था और आप प्रयास बहुत अच्छा करते थे। और आपका उस समय के हमारे साथ जो काम किए वो भी हमें याद है। और आपके हस्बैंड के साथ भी हम लोग मिले जुले हैं, और वो भी इतना अच्छा व्यवहार उनका भी अभी भी हमें याद है। तो वो समय अभी आप तक नहीं भूल सकते हैं। और इतने साल नौकरी करने के बाद नवोदय विद्यालय को सेवा देने के बाद आप रिटायर हो रहे हैं, इसलिए हम ये उम्मीद करेंगे आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो सेकेंड सेशन है सुखद हो, आप स्वस्थ रहें, परिवार के साथ खुशी रहें। भगवान से उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना है आपको शक्ति दे और आपको साहस दे और खुशी दे, अच्छे स्वास्थ्य दे, परिवार के साथ खुश रहें। इस उम्मीद के साथ हम ये भविष्य में देखना चाहते हैं कि आप लोग खुश हैं और कभी कभी हो सके तो मुलाकात होता रहेगा। थैंक यू मैडम। मैडम आप अच्छे होंगे। आप हमेशा हम लोगों को प्यार दिया है। रमेश पूजा हमारे साथ बहुत अच्छे से खेले हैं और निकू का आपने बहुत ध्यान दिया है और कटोरी चाट समोसा सब बना के हम लोगों को खिलाया है।
हम लोग सोचते हैं कि आपका लाइफ रिटायरमेंट के बाद अच्छे हो, आप स्वस्थ रहे, सुख में रहे। नमस्ते। नमस्कार। बड़े ही हर्ष का विषय है कि मैडम निर्मल सैनी एसडब्ल्यू टीचर 30 जून को रिटायरमेंट होने जा रही है। यानी कि जैसे मैडम का नाम निर्मल है वैसा ही उनका स्वभाव था। वो कभी भी अपनी लाइफ में यानी सर्विस के दौरान मैंने कभी किसी से झगड़ा या गुस्सा करते हुए नहीं देखा। मैडम हमेशा अपने काम के प्रति जागरूक रहती थी। यानी कि चाहे उनको कोई क्लास टीचर का काम हो या अपने सब्जेक्ट का काम हो या साफ सफाई का काम हो या डेकोरेशन का काम हो या कोई मैच ड्यूटी, यानी कि हमेशा वो बहुत ही शांत स्वभाव से अपनी ड्यूटी पे रहती थी। यानी हम देखते यार हम तो चलो वहाँ ड्यूटी है तो हम देखते तो मैडम पहले वहाँ खड़ी हुई अपनी ड्यूटी के प्रति इतनी सजग थी। और यानी उनको किसी कार्य के लिए कहना नहीं पड़ता था, वो अपने आप ही अपना काम करती रहती थी। यानी मैथ्स में भी कोई ड्यूटी हो या कोई रेमेडियल हो, सुपरवाइज हो, यानी मैंने मैडम को कभी लेट नहीं देखा। और मैं आई थिंक 94 से और अप्रैल 2018 तक मैडम के साथ मैंने काम किया है। तो अपने काम के प्रति हमेशा ही वफादार रही है। मैंने कभी उनको एक्सक्यूज़ कहते हुए नहीं सुना कि सर मैडम मेरे से ये काम नहीं होता है। और मैं जहाँ कहीं भी जाता, जैसे एस्कॉर्ट ड्यूटी है या और ऑफिशियली ड्यूटी है, अपनी पर्सनल ड्यूटी है, तो वहाँ स्टाफ में आपस में बात चलती, 2-4 एसडब्ल्यू टीचर भी मिलते और सब्जेक्ट के भी मिलते। तो मैं कहता कि भी हमारे मैडम है ना, बच्चों को सिलाई कढ़ाई या और बहुत सारे कार्य हैं लड़कियों के, वो सिखाती है। और हमारे बच्चे लड़कियाँ स्कूल यूनिफॉर्म स्वयं ही बनाती है। तो अचंभा करते कि मैडम इतनी एक्सपर्ट है, इतना समय कहाँ से मिलता उनको। तो मैं कहता कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारी मैडम तो ये बहुत सालों जब से मैं देख रहा हूँ हमारी लड़कियाँ खुद ही अपनी यूनिफॉर्म बना लेती है। मैडम एक बार बता देती है। उनके हॉस्टल में भी मशीन रखी हुई है और उनके एसडब्ल्यू में भी मशीन रखी है। और जब भी मैं एसडब्ल्यू रूम में जाता तो उनके द्वारा और बच्चों के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें होती थी ना, मेरा बहुत मन करता था मैडम ये चीज़ तो मेरे को दे दो। मैडम कहती कोई बात नहीं सर ले जाना। तो कुछ चीज़ें तो दी है उन्होंने, और शायद अब उनके पास इतना कलेक्शन होगा कि शायद वो बांटे ना तो भी वो ख़त्म नहीं होगा। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, इतना उनके पास अपना खुद का बनाया और बच्चों के द्वारा बनाया हुआ मटेरियल है। और मैडम को मैंने चाहे कैसा भी प्रिंसिपल आए, यानी वो मैडम सबके साथ अपना समान व्यवहार करती थी और अपना कार्य करती रहती थी। यानी वो मैं कई बार उनको ये बताता मैडम आज तो ये बात हो गई, आते स्कूल में ये घटना, सर मेरे को तो पता नहीं। यानी वो अपने काम के प्रति इतनी सजग रहती थी या इतनी लगन से करती थी कि उनको फालतू कामों के लिए समय नहीं मिलता था। और उसके बाद भी मैडम का भी लॉकडाउन के दौरान राखी मेकिंग उन्होंने बच्चों को सिखाया यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो दैनिक जागरण में भी आया था लंबा चौड़ा मैडम की फ़ोटो के साथ। तो मैंने देखा तो बहुत खुश हुआ मैं, हालांकि मैडम को पता नहीं था। फिर मैडम को मैंने वो कटिंग व्हाट्सएप की तो मैडम ने कहा कि सर मेरे को तो पता ही नहीं है। मुझको मैडम ये रेवाड़ी संस्करण में आया है, महेंद्रगढ़ में नहीं आया। मुझे आप तो कर ही रहा हो। तो कहने मतलब ये है कि मैडम अपनी सर्विस के दौरान और
बहुत अच्छा काम किया है और मेरे हिसाब से उन्होंने अपने परिवार को भी साथ लेकर चला है। देखो उनके दोनों बच्चे बीटेक, बहुत ही शांत स्वभाव के दोनों, यानी दोनों बच्चे हैं ना इतने प्रिय, इतने शांत थे कि कभी उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया। और मैडम की एक ये भी खास बात थी कि चाहे न्यूली अपॉइंट टीचर हो, मैडम पहले नमस्ते करती थी, यानी कि किसी को मौका ही नहीं देती थी कि भाई मेरे को पहले कोई नमस्ते करे। और उनको यानी कि किसी भी तरह की ड्यूटी दे दो, यानी वो सहर्ष करती थी। यानी कई बार एस्कॉर्ट ड्यूटी सब लेडीज मना कर देती थी और वो कहते प्रिंसिपल बुलाता, प्रिंसिपल को भी शर्म आती थी कि यार मैडम कल तो आई है ऑन ड्यूटी, आज फिर भेज रहा हूँ मैं, तो शर्म के मारे वो बुलाते नहीं थे। फिर भी यार लाजी चलो बुला दो मैडम को, फिर भी देख क्या कहती है। तो हम मैसेज करते, मेरे को हंसी आती, तो प्रिंसिपल सर डरते डरते कहते मैडम देखो अगर ये वहाँ एस्कॉर्टिंग जाना है तो लेडी तैयार नहीं हो रही। सर कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, नौकरी करनी है मेरे को, वहाँ कस्सी थोड़ी चलानी है। यहाँ आप गाड़ी भेज रहे हो, गाड़ी में बैठ के जाऊँगी, वहाँ रेस्ट करूँगी, आ जाऊँगी, ऐसी कोई बात। यानी कहने वाला कि मैडम में इतनी खूबियाँ हैं कि अगर इनका बखान किया जाए तो शायद मेरे पास समय नहीं है ना। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ या दुआ करता हूँ कि मैडम का आगे का जीवन भी सुखमय, स्वस्थ व आनंद से बीते। ईश्वर उनको कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत ना आए और उनका और उनके परिवार का स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा रहे और आगे भी वो समाज के लिए, बच्चों के लिए कुछ करे। क्योंकि मैडम निर्मल सैनी की आदत निठल्ला बैठने की नहीं है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैडम सैनी को कोटि कोटि नमस्कार कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, I am Abhimanyu Bhatt from Puri, Odisha. Actually, I met Nirmal Saini Madam at JNV Mahendragarh in the year 1998. Actually, when I joined on my duty in the year 1998, I was not comfortable to teach the student in Hindi medium. So I was little bit confused. But at that time, Madam helped me not to be worried, but she gave good advice to me to give more stress on content area. She is a very good teacher. I have never seen such type of SCPW teacher in my life. Most of the time, she used her activities by creating something. You will be surprised. She used all the girl students to prepare the school uniform of girls, and she prepares all the chalks for the school. You will be very surprised. And she is having good family. Ramesh, her son, and Pooja, very little girl was there. Now Soini sir is also a very good man. So I wish her good success and good health in her retirement life. Thank you. नमस्कार मैडम, आज सेवानिवृत्ति के पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। आज नौकरी करना बहुत कठिन हो गया है और नवोदय तो आवासीय विद्यालय होने के कारण इनमें हाउस मास्टर की जॉब करना और भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने बखूबी सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। आपका और मेरा साथ तो मात्र 4 वर्ष का रहा, लेकिन वह अविस्मरणीय है, क्योंकि वह सारा जो हम इकट्ठा दूध लेने जाते थे, ऊपर खाना बनाते थे, खाते थे, एंजॉय करते थे, सैनी साहब से खूब सामान मंगवाते थे, वो सब बातें याद आती हैं। SUPW की टीचर होने के नाते आपने बड़ी ही निष्ठा व लगन से बच्चों को पेंटिंग, सिलाई, बागवानी, चौक बनाना, टॉय मेकिंग,
कुकिंग आदि अनेक प्रकार के हुनर सिखाए। इनको आपने सर्विस के लिए नहीं बल्कि अपने मन से उनका हेल्प करने के लिए सिखाया और वो बच्चे आज आपको खूब याद कर रहे होंगे, क्योंकि जो उनका फ्यूचर आपने बनाया वो शायद ही कोई SUPW का टीचर बना सकता है। अब आज आपने जैसे अपना कर्तव्य सामाजिक और पारिवारिक निभाया है, सफलता के उच्चतम शिखर को शिक्षा के क्षेत्र में छुआ है, वैसे ही अब जब आप सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में पदार्पण कर रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप केवल अब अपने लिए जिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, शांति दे और परिवार का सहयोग आपको पूर्ण रूपेण मिलता रहे। होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू। हेलो मैम, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत खुशी की बात है कि इतना लंबा सफ़र आपने बेदाग पार किया और नवोदय में कोई बेदाग निकलता है और उतने सम्मान के साथ जाता है, ये बिल्कुल अनोखी बात है और बहुत दिल से आपको बहुत मुबारकबाद। और मैंने तो पीजीटी की ज़िंदगी आपके साथ शुरुआत की थी 1996 में और मेरे ख्याल से मैं अकेली वहाँ रहती थी और जिस तरीके से आप ही ने नहीं, आपके बच्चे, आप सर ने और यहाँ तक कि मैं तो आपके घर रेवाड़ी भी गई, दीदी और सब ने जिस तरीके से मुझे देखा, संभाला और मेरा ख्याल रखा, मैं भूलती नहीं हूँ। और मुझे याद है कि मतलब आपको तो मैं एक बहुत कर्मठ और बहुत ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानती हूँ, बहुत विनम्र, एक धार्मिक, सच्चा धार्मिक व्यक्ति के रूप में ही मैं आपको हमेशा याद करती हूँ। अगर किसी धार्मिक व्यक्ति की बात आती है जो बिना छल और बिना दिखावे के जो एक सादगीपूर्ण जिंदगी जीता है, जिसमें वैल्यूज़ होती हैं, वो मैंने आप में देखा और सीखा मैंने। और जिस कमिटमेंट के साथ आपने काम किया था और मैं तो देखती थी लॉकडाउन में भी आप लगी रहती थी, कुछ ना कुछ सिखाने में, वीडियो बना करके आप लगी रहती थी। तो जो मतलब उम्र के साथ और नौकरी करके आप थकी नहीं और आप वो जो पहले दिन की शायद आपकी जिजीविशा थी और काम करने की जो लगन थी वो आखिर तक बरकरार रही, ये बहुत ही सुकून भरी बात है। और मुझे याद है कि कुछ दिन हैं जो आपके साथ हमेशा मैं याद रखती हूँ। एक तो आपने पूरे स्कूल के लिए, मुझे याद है कि आपने वो चांदनी बनाई, जो पंडाल होता है सफ़ेद कपड़े से सिल करके बनाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन वो आपने कहा बाहर क्यों बनवाते हैं, यहीं बना लेते हैं। और सबको, लड़कियों को और मेरे ख्याल से कुछ लड़कों को भी लगा के या खुद ही करके आपने उसको पूरा किया, बहुत पुरानी बात है। और दूसरे मुझे आपके मेस में बनवाए हुए, लड़कों से बनवाए हुए समोसे बहुत याद आते हैं, जो जब फाइनल पेपर होता था और जो 2-3 दिन का सफ़र, 2-3 दिन का गैप होता था, उसमें आप जिस तरीके से पूरे स्कूल के बच्चों को आप इंगेज कर लेती थी और इतने पेशेंस के साथ, मेरे ख्याल से वो लड़के भी जो है आपके सिखाए हुए समोसे बनाते होंगे और आपको याद करते होंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका आने वाला समय, ज़िंदगी बहुत सुकून भरी बीते, स्वस्थ रहें आप और अपने नाती पोतों के साथ एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी जिए। बहुत बहुत मुबारकबाद। हाय निर्मल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 30 जून को तुम रिटायर्ड हो रही हो। मैं इसको रिटायरमेंट नहीं कहूँगी निर्मल, क्योंकि ये जीवन की दूसरी पारी है जो तुम अपने परिवार के साथ उसी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण भावना और प्रसन्नता पूर्वक अपने बच्चों के साथ अपने जीवन की हर खुशियों को बांटोगी। कश्मीर से लेकर हरियाणा तक का जो सफ़र मेरे साथ रहा, मैं उसमें हर पल तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल सुनहरी यादों की तरह संजो कर रखती हूँ और उन पलों को मैंने अपने मन के पिंजड़े में बंद करके रखा है। मैं उन यादों के पंछी को उड़ने नहीं दूंगी। निर्मल के व्यक्तित्व को शब्दों में मापना असंभव है। कर्तव्य निष्ठा, समर्पण भावना और विनम्र व्यवहार ही निर्मल सैनी के रूप में नवोदय विद्यालय को मिला। निर्मल ने नई चीज़ों को सीखा और अपने हुनर से
जिस नवोदय में वो गई हैं उस नवोदय के विद्यार्थियों को उस कला में पारंगत किया। सरल सौम्य अगर प्रतिमूर्ति कहीं देखनी है तो निर्मल सैनी के व्यक्तित्व को देखो। निर्मल ये एक ऐसा भावुक पल है जिसमें जुदाई भी है और प्रसन्नता भी है, लेकिन खुशी इस बात की है तुम सक्सेसफुल टीचर के रूप में स्थापित हुई और सक्सेसफुल हो कर के ही तुम नवोदय से अपने परिवार के पास आ रही हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जीवन की इस सेकंड पारी में तुम सदा स्वस्थ रहो, अपने परिवार के साथ खुश रहो। हम सबके दिलों में जो तुमने स्थान बनाया है वो सदैव उसी तरह से बना रहेगा और मैं आशा करती हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे। कभी तुम मेरे पास आओ, कभी हम तुम्हारे पास आएं। हाथ मिले ना मिले, दिल को मिलाए रखिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार मैडम। भाई सभी को आपको जैसा पता है कि आज मैडम का रिटायरमेंट है। मैं इस अवसर पर केवल यही कहना चाहता हूँ कि मैडम के व्यवहार के बारे में और कार्यकुशलता के बारे में जो भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैडम का व्यवहार सभी स्टाफ के प्रति और प्रशासन के प्रति हमेशा ही सहयोगपूर्ण रहा है। मैडम अपना कार्य करने में पूर्णतः निपुण है। नए नए रचनात्मक कार्य करना, नए नए तरीके से कार्यों को करना मैडम का एक शौक़ रहा है। मेरा अनुभव भी मैडम के साथ बहुत अच्छा रहा। मैंने करीब मैडम के साथ में 7.5 साल काम किया। मैडम ने कभी भी मुझको निराश नहीं किया और हर प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैडम हमेशा कुछ ना कुछ नया कार्य करने के लिए उत्सुक रहती थी। कभी भी मैडम की तरफ से कोई भी नकारात्मक कार्य नहीं किया गया। हमेशा छात्रों के प्रति अपनी लोकप्रियता बनाए रखी मैडम ने। छात्राओं में बहुत अधिक मैडम प्रसिद्ध थी और कभी कभी बाहर के जो अधिकारी आते थे तो हम कोशिश करते थे कि SUPW का कार्य जरूर दिखाया जाए मैडम का। अलग से हम अधिकारियों को मैडम के कमरे में ले जा कर के जहाँ SUPW की जो सामान है, जो कार्यक्रम है, जो कार्य करती किया मैडम ने, उसको हम ले जाने के लिए दिखाते थे, उत्सुक रहते थे। और मैडम भी अपना कार्य दिखाने के लिए ऐसा नहीं कि भाई कभी कभी छुपते छुपाते कोई भाई काम से जी चुराता है, ऐसा नहीं, हमेशा दिखाने के लिए अपने कार्य को उत्सुक रहती थी। मैडम का व्यवहार बहुत ही विनम्र और बहुत ही व्यवहारिक मैडम रही हैं। निर्मल सैनी को उनके सेवानिवृत्ति के दिन अधिक मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, मैडम का परिवार हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, ऐसी मेरी कामना है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा मैडम स्वस्थ रहें और हंसती रहें। हमेशा मैडम को मैंने मुस्कुराते हुए देखा है, कभी भी मैडम के चेहरे पर कोई सिलवट किसी बात को लेकर के मैंने कभी नहीं देखी। और ये मैडम का व्यवहार है, ये मैडम का व्यक्तित्व है कि जो इनको बहुत अधिक अच्छा बनाता है। मेरी तरफ से मैडम को हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्य के लिए इनकी मनोकामनाएं मेरी तरफ से मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मैडम जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें और अपने संपर्क जो है हम लोगों से हमेशा बनाए रखें। और हम भी कोशिश करेंगे कि मैडम से हमारा निरंतर संपर्क बना रहे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैडम नमस्कार। ये जो आपने सारी वीडियोस देखी, ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट था, एक सरप्राइज़ गिफ्ट। और अब मैं भी आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब जब सबने वीडियो बनाई है तो मेरा तो बनाना बनता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत 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 ही प्यारी मम्मा हो और आप जैसी सुपर मॉम कोई हो ही नहीं सकती। आपने जितनी मेहनत की है हम दोनों को पालने में, जितना स्ट्रगल किया है अकेले,
हम दोनों को इतना अच्छा इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना पाल पोस के बड़ा किया और इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना अच्छा इंसान बनाया और सही गलत के बीच फ़ैसला करना सिखाया और इंडिपेंडेंट बनाया। तो ये सब चीज़ के लिए सारा क्रेडिट आपको जाता है और साथ साथ पापा को भी कि उन्होंने आपका साथ दिया। हालांकि वो दूर थे पर फिर भी उनका साथ हमेशा हमारे साथ था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाकी जो मॉम्स होती हैं, वैसे तो सारी मॉम ख़ास होती हैं अपने बच्चों के लिए, पर आप सबसे ज़्यादा स्पेशल इसलिए हो क्योंकि आपने 4 गुना मेहनत की है हमारे साथ। आपने माँ का भी प्यार दिया, पिता का भी फ़र्ज़ निभाया और वो भी अपनी जॉब के साथ साथ, और आप हर फील्ड में अपने यू हैव रीच टू द जेनिथ। एंड आपका चाहे जॉब हो चाहे हमें पालना हो, आपने सब कुछ पूरी ईमानदारी से किया और जिसके लिए हम तो आपको कोई अवार्ड नहीं दे सकते, लेकिन जॉब में तो आपको नेशनल अवार्ड मिला है, वो सबके लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। और आई एम वेरी वेरी प्राउड कि आप मेरी मम्मा हो और अगर अगला जन्म मिला तो मैं उसमें भी यही प्रे करूँगी कि मुझे आप ही मम्मा के रूप में मिले। और कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, कहने के लिए है भी बहुत कुछ, अगर बोलने बैठूँ तो काफ़ी दिन निकल जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मम्मा वी लव यू अ लॉट। हम दोनों आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और मैं आपके लिए 2 लाइन्स गाना चाहूँगी। वैसे तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं गाती, लेकिन आप माँ हो तो मुझे पता है कि आप फील करोगे उस चीज़ को जो मैं गाना चाह रही हूँ। तुम ना होती तो एक भी कदम मैं तो चलती नहीं, तुमसे ही मिली है मुझे ये हंसी ज़िंदगी। सच में कहती हूँ इस जहाँ में है तुम सा कोई नहीं, एक पल के लिए मुझे तुम्हारे बिन जीना नहीं। हो मेरी जान तुम मम्मा, मेरी पहचान तुम मम्मा, हो मेरी जान तुम मम्मा, मेरी पहचान तुम मम्मा। I love you, Mom.